वज्रेश्वरी के निकट दीपावली के दिन महा अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें अष्टलक्ष्मी व भगवान कुबेर के साथ माता तारा व अघोर लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न कराया जाएगा। इनकी पूजा अगर दिवाली के दिन की जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप इस पूजन में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATJ के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे धनतेरस की, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। बहुत ही पावन और बहुत ही अचूक, बहुत शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। तो कहते हैं ना कि जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को पवित्र करते हैं। भाई, आप पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर है कि आप नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। सामान्य नियम तो यही है। कहने का मतलब है शरीर पवित्र होना चाहिए, उसके बाद आप पूजा पाठ करें। इसी तरह की दिवाली के जो 2 दिन पहले धनतेरस आता है, वो ये दिन माना जाता है कि आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पवित्रता आ जाए, शुद्धि हो जाए, मन की शुद्धि हो जाए, शरीर की शुद्धि हो जाए, तो आपको लाभ बहुत बहुत गुना ज्यादा मिलता है। आपके अंदर डर है, एक अनजाना डर है। रात को सोते सोते जाग जाते हो, सपनों की वजह से जाग जाते हो, कोई अचानक भयानक सपने नजर आते हैं, कोई आसपास है ऐसा आपको महसूस होता है, नींद बराबर आती नहीं है, डरावने सपने हमेशा आते रहते हैं, आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, शत्रुओं के द्वारा परेशानी चल रही है, नजर के द्वारा परेशानी चल रही है, बीमारियां चल रही हैं। कहने का मतलब ऐसी हालत में आप आपके घर वालों के अंदर नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा बहुत आ जाती है। ऐसी अवस्था में कोई पवित्र काम आप करने जाएंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपका शरीर पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए, अंतर्मन पवित्र हो जाए, आत्मा पवित्र हो जाए। इसके लिए खास प्रकार का उपाय किया जाता है, क्योंकि जो भय होता है ये आपके मनोबल को कमजोर करता है। चाहे शत्रु का भय हो, बीमारी का भय हो, दुर्घटना का भय हो, अकाल मृत्यु का भय हो, यानी कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का भय हो, वो आपके मन को कमजोर कर देता है। और मन जैसे ही कमजोर हुआ, दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जाएं, बीमारियां, समस्याएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो धनतेरस का ये जो प्रयोग माना जाता है, सबसे पहले मन को शक्तिशाली बनाने का, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का, भय मुक्त जीवन का। तो इसके लिए करें क्या? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने मिट्टी का दीपक रखें या आप आटे का दीपक रखें, दोनों में से कोई भी दीपक रख सकते हैं। और उसमें 4 बाती लगाएं। उस मिट्टी के दीपक में या आटे के दीपक में 4 बाती लगाएं। सरसों का तेल डालें, उसे जलाएं। अपने सामने स्टील की थाली में रखें। स्टील की थाली में रखने के बाद एक खास प्रकार की मुद्रा है वो लगाएं, यानी ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ये मुद्रा लगाएं। आगे चक्र पर ध्यान दें। आगे चक्र पर ध्यान देकर ये मंत्र का जाप करें, यानी ऐसे। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम क्लीम यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः। ओम क्लीम यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः। ओम क्लीम यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः।
ओम क्लीं यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः। ओम क्लीं यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः। ओम क्लीं यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम क्लीं यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः। ओम क्लीं यमाय सर्व अनिष्ट उच्चाटय नमो नमः। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। 35 साल के ऊपर वाले हैं 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, नीचे वाले हैं 15 से 20 मिनट मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जब जाप आप करते हैं तो आपके अंदर के सब भयानक जो नकारात्मक ऊर्जा है वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये करने के बाद अपने मन में संकल्प करो कि दूसरे दिन मैं फल या भोजन दान कर दूंगा। ऐसे बोल के फिर जो दीपक है अपने घर के दक्षिण दिशा में, आपका घर का जो दक्षिण भाग है, साउथ भाग है, उस जगह पर दीपक को आपको रख देना है। बस इतना करना है। अब बीच बीच में तेल डालते जाना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रात भर दीपक जलता रहे, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो तेल खत्म हो जाए तो फिर से डाल दीजिए, फिर खत्म हो जाए फिर से डाल दीजिए, लेकिन दिया बुझने ना पाए इसका आप ध्यान रखें। और साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ ये दीपक लगाएं। कहने का मतलब ऐसा क्यों किया जाता है? दक्षिण दिशा के मालिक यमराज माने जाते हैं। घर में अनिष्ट होने की संभावना है, कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है, हमेशा अनहोनी होती रहती है, हादसे होते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता रहता है, कुछ न कुछ अनजाने अनहोनियां होती रहती हैं परिवार में। यानी एक परेशानी खत्म हुई कि दूसरी अनहोनी हो गई, दूसरा हादसा हो गया, एक हादसा खत्म हुआ कि फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो इस तरीके से पूरा परिवार बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये न हो, किसी भी प्रकार का अनिष्ट होने की जो संभावना है वो न हो, किसी प्रकार का भय सब नष्ट हो जाए, इसके लिए ये खास प्रयोग माना जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये मुद्रा लगा के आप 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है। ये मंत्र का जाप करने के बाद जो 4 मुख वाला दीपक है, यानी 4 बाती वाला जो दीपक है, जो सरसों के तेल का है, उसको आप अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इससे फायदा ये होता है, पूरा घर का जो भय है वो निकलना शुरू हो जाता है, अनहोनी जो होती है वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, किसी प्रकार के हादसा, दुर्घटनाएं, इनकी जो संभावनाएं होती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है और आपको पूरी तरीके से लाभ और सुरक्षा मिलता है। ये हमेशा याद रखें, यमराज की वैसे पूजा नहीं की जाती, लेकिन धनतेरस को इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है, बहुत जरूरी मानी जाती है। तो आपका घर शत्रु से, तंत्र से, किसी भी तरह की बाधा से, बीमारियों से सुरक्षित होने लगता है। तो ये उपाय धनतेरस को जरूर करें। किसी कारण से आप धनतेरस को नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन करें, यानी अमावस्या को सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करें, लेकिन धनतेरस का ये प्रयोग न छोड़ें, कुछ भी हो जाए। तो ये प्रयोग करें, आप लाभ लें, आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।